जी धर्मवीर जी नमस्कार। राजन भाई नमस्कार, और तमाम हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी जो कि फ़िलहाल जेल से बाहर आ गए हैं और 21 दिन के लिए जेल से बाहर आए हैं राजन, इन्होंने कुछ गारंटियां पूरे देश की जनता को देना शुरू कर दिए। देश की जनता को गारंटी क्या दे रहे हैं कि 24 घंटे बिजली आएगी, 24 घंटे इनके मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे, अस्पतालों को साफ़ कर देंगे, फ्री शिक्षा कर देंगे, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं कर देंगे पूरे देश के अंदर। अच्छा, ये बात कर रहे हैं पूरे देश के अंदर कि हम पूरे देश में ऐसा कर देंगे, मतलब क्या अरविंद केजरीवाल जी देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? देखिए, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी तो बनी गई है। नहीं, राष्ट्र पार्टी बन गई है, पर राजन ये सबसे बड़ी बात है कि क्या आम आदमी हमारी देश की जितनी भी लोकसभा है उनसे क्या अपने कैंडिडेट खड़े करें? उन्होंने क्या उनसे वो अपने कैंडिडेट लड़ा रहे हैं? और क्या अगर लड़ा भी रहे हैं तो क्या आम आदमी पार्टी का वजूद इतना मजबूत है कि वो मतलब सारी सीटें जीतकर और अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? देखिए, आपने एक चीज़ देखी होगी, लोकतंत्र पर चोट। हाँ जी, जेल से ही वोट। जेल से ही वोट, ठीक है। अब ये क्या कारण था कि वो जेल से बाहर आ गए हैं? उनको किस कंडीशन पे बाहर निकाला गया है कि आप प्रचार कर सकते हैं, भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते, बहुत सारी टर्म्स कंडीशन रखी गई है। अब ये जनता जनार्दन तय करेगी कि उनको इस लोकसभा में कैसे प्रत्याशी चाहिए। नहीं राजन, सबसे बड़ी बात ये है, गारंटी तो मोदी जी भी दे रहे हैं। नहीं, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, पर मुद्दा यहाँ ये है कि जैसे मैं तुम्हें जो बातें मुझे लगती है एज ए दिल्ली का वोटर होने के नाते, क्योंकि मैं भी दिल्ली का वोटर हूँ, कि अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, पहली बात, ठीक है। आज भी हमारे हिंदुस्तान के, या मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ जमकर भ्रष्टाचार होता है। जैसे एमसीडी की बात कर लो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, उस पर कितना भ्रष्टाचार है। रजिस्ट्रार ऑफिस में अगर आपने एक 25 गज का 50 गज का कोई प्लॉट ले लिया, कोई फ्लोर ले लिया, आप रजिस्ट्री कराने चले जाओ, बिना पैसा खिलाए आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते हो। सर ऑनलाइन ठीक है, आजकल तो नहीं, उसमें भ्रष्टाचार है, आप जाके देखिए ना। अच्छा। दूसरी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं यमुना को साफ कर दूंगा, आज यमुना साफ नहीं हुई है, ठीक है। फ्री वाईफाई, हाँ, और मैली होगी। फ्री वाईफाई का उन्होंने कहा था कि भाई सभी युवाओं को फ्री वाईफाई मिलेंगे, तो लगाए नहीं तो उनके नेटवर्क कहाँ है, आज कहाँ है वो फ्री वाईफाई? सबसे हैरानी की बात ये मैं बताता हूँ राजन, और जो ये बात हमारे तमाम दर्शकों को सुननी भी चाहिए कि स्मोक टावर, दिल्ली जो है, दिल्ली पूरी दुनिया में सबसे पॉल्यूटेड शहर है, सबसे ज़्यादा जिसकी वायु जहरीली है। यहाँ के रहने वाले लोग एक गैस चैम्बर में रह रहे हैं और तिल तिल करके मर रहे हैं। ये सब वादे अरविंद केजरीवाल ने करे थे। आज उन वादों में से कितने वादे उन्होंने पूरे करे? पहली बात, स्मोक टावर की शुरुआत तो करी है, हाँ, बंद है तो। स्मोक टावर बना था, 22 करोड़ की लागत से बना था और करोड़ों रुपए उसके एडवर्टाइजमेंट खर्च हुए थे। पर आज वो स्मोक टावर का क्या हाल है, हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया भी था और आप ही ने उसको कवर करा था, उसमें जंग लगना शुरू हो गया जी। तो मैंने बताया था कि मुद्दा सिर्फ ये है कि जो अरविंद केजरीवाल जो लोगों को आज गारंटियाँ बांट रहे हैं, वो पहले की गारंटी कहाँ गई? जब इन्होंने पहले के वादे पूरे नहीं किए तो क्या अब ये जो वादे दे रहे हैं वो पूरे करेंगे? पहली बात। दूसरी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, पर उसका वजूद इतना बड़ा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले रखे। जब वो उनसे टक्कर ही नहीं ले सकते तो ये जो गारंटियाँ दे रहे हैं वो किस ब्याज पे दे रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल खुद ये सपना देख रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेंगे और लोगों को क्या झूठा सपने दिखाना शुरू करते हैं? भारतीय जनता पार्टी से कौन टक्कर ले? नहीं, तो ये जो अगर कह रहे हैं कि भाई हम पूरे देश में मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, तो तभी संभव है ना जब केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन जाए। तो प्रधानमंत्री बनने का लोकतंत्र है, उन्हें भी विचार, उनकी सोच है, नहीं सोच है उनकी, पर क्या उनकी पार्टी इतनी सीटें ला सकती है कि वो प्रधानमंत्री? मेरा ऐसा मानना है जो दिल्ली की विधानसभा को अगर बहुत बेहतर तरीके से चमका देते और बहुत उज्जवल कर देते दिल्ली को, जो वादे 100 वादे किए थे, अगर उसमें से वो 50 भी पूरे करते तो मुझे लगता है कि उनका प्रधानमंत्री बनने का रास्ता शायद आसान हो जाता। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा राजन, क्योंकि आपको राजनीति अच्छी जानकारी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के अंदर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और दिल्ली के अलावा कई राज्यों के अंदर ये लोग मिलके अपना चुनाव भी लड़ रहे हैं। जैसे पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, ठीक है, या गुजरात की बात करें। जो अरविंद केजरीवाल आज ये कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो 24 घंटे बिजली फ्री कर देगी, मोहल्ला क्लिनिक बनाएगी, अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं फ्री कर देगी, तो क्या अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को बाईपास कर रहे हैं? मतलब क्या अगर आम आदमी पार्टी जीतती है या मान लो इंडिया गठबंधन जीतता है तो क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेंगे या राहुल गांधी? ये तो अभी बहुत बड़ा सस्पेंस है जो अभी तक नहीं खुला, लेकिन जो प्राथमिकता दी जा रही शायद राहुल गांधी थी।
तो आपको लगता है कि राहुल गांधी इतने एक ऐसे नेता हैं जिनको देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? सर देखिए, अगर मैं अपना खुद का वोट दूंगा तो मैं वोट दूंगा जो पार्टी अभी इस वक्त अच्छा काम कर रही है, और वो मेरा निजी फैसला, मैं किसको वोट देता हूँ वो सबका अपना हो सकता है मैं लोटे पे दे दूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, पर जो मुद्दा है, जो देखो राजन, नेताओं का काम होता है आम जनता को बेवकूफ़ बनाना है, ये बात में कोई दो राय नहीं है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ठीक है। अच्छे और बुरे नेता दोनों पार्टियों में, सभी पार्टियों में। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो अरविंद केजरीवाल आज ये दावा कर रहे हैं कि अगर हम लोग सत्ता में आते हैं और अगर राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन में से कोई नेता देश का प्रधानमंत्री बनता है, चाहे अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, तो क्या ये लोग जो ये आज ये वादे कर रहे हैं, मतलब ये पूरे कर सकते हैं ये वादे? ठीक है। दूसरी बात ये, जो केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने अपने पुराने वादे आज तक पूरे नहीं किए, तो जो नए वादों की गारंटी दे रहे हैं उनको कैसे पूरा करेंगे? ये बड़ा गहरी बात आपने कही और बड़ा चिंता का विषय है, और ये लोकसभा के चुनाव में मुझे लगता है कि जनता इस बार सबक सिखा भी देगी। नहीं, तो सबक किसको सिखाएगी? क्या आपको लगता है झूठे वादे करते हैं भारतीय जनता पार्टी? देखो, झूठे वादे जनता जनार्दन बिल्कुल समझदार है इस बार। सर इस बार कांटे ही टक्कर है, ये मानते हैं आप? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी की राह थोड़ी सी मुश्किल है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो अब ये जनता तय करेगी, और मैं तो यही अनुरोध करूँगा, यही विनती करूँगा, लोकसभा का चुनाव 7वें चरण का चुनाव दिल्ली में होना है। अब आपको कैसी पार्टी चाहिए, कैसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारे देश को डेवलप करे, जो हमारा ख्याल रखे, हमारी योजनाओं का ख्याल रखे। पेंशन बंद है, बड़े चिंता का विषय है। नौकरी तो मिल रही, उल्टी नौकरियों से निकाला जा रहा है। देखो राजन, जैसे केजरीवाल साहब कहते हैं कि भाई हम दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं फ्री कर देंगे, ठीक है, पर मैं ये मानता हूँ कि अगर दिल्ली का वातावरण सही हो जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत तो इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, परंतु जिस तरह से दिल्ली का वातावरण है, दिल्ली के अंदर जिस तरह से पॉल्यूशन है, ठीक है, अगर यही चलता रहा ना तो ये फ्री जो ये स्वास्थ्य सेवाएं कर रहे हैं ना, इनका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बड़ी गहरी बात आपने कही, और मुझे लगता है कि स्मोक टावर और बनने चाहिए, और वो चालू होने चाहिए, और जो बंद है वो चालू होने चाहिए। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आज करोड़ों रुपए लगा के स्मोक टावर बनाया गया, आज वो जंग खा रहा है, तो इसमें क्या आम जनता का, आपका हमारा पैसा लगा है, वो सर पैसा क्या बर्बाद नहीं हो रहा है? सर देखिए, ना तो उन्होंने वो पार्टी फंड से दिया है और ना ही उनका कोई निजी पैसा है, वो जनता का टैक्स का दिया गया हुआ पैसा है। अब मैंने कई बार ये सवाल भी उठाए थे, स्मोक टावर एक नहीं 2, हाँ, और कई करोड़ों की लागत से। और सर मैं आपको बताऊं, मैं जब भूतल पे गया जमीनी स्तर पर, तो आधे से आधा मोहल्ला क्लिनिक बंद है। हाँ बिल्कुल। और आज भी केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम दिल्ली में जब एमसीडी हमारे पास आ जाएगी तो हम दिल्ली की जितनी भी दुर्दशा है वो सारी बदल देंगे। आज भी मैं दिल्ली में आपको गाय घूमते हुए दिखा दूंगा। बिल्कुल। और मैं आपको एक कड़वी बात बताना चाहता हूँ, इस वक्त हम बैठे हैं इंडिया गेट, यहाँ आपको कभी गाय घूमती हुई नहीं मिलेगी, कनाट प्लेस में गाय घूमती हुई नहीं मिलेगी, यहाँ आपको ई रिक्शा तक नहीं मिलेगा। तो वो जो जहाँ गाय घूमती है, क्या वो दिल्ली का हिस्सा नहीं है या दिल्ली के नागरिक नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। और देखो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी समस्या है जो हर दिल्ली वाला झेल रहा है राजन। सबसे बड़ी बात है, अभी जैसे आपको पता होगा, ये कहते हैं कि हमें हमारी जो एमसीडी में सरकार नहीं थी, हाँ, अब तो एमसीडी में भी सरकार है, फिर भी दिल्ली में कूड़े के ढेर है। मैं जगह जगह दिखा दूं, ठीक है। और इनके विधायकों से जब मैं बात करता हूँ, उनके काउंसलरों से जब बात करता हूँ, वो कहते हैं ना तो हमारे वार्ड है ना हमारी विधानसभा, अपना पल्ला झाड़ते हैं, अपना पल्ला। अभी कैसे प्रत्याशी है? अभी दिल्ली के पश्चिमी दिल्ली से, वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा जी, जो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, मैंने खुद उनका इंटरव्यू कराया और मैंने उनसे सिर्फ 3 सवाल पूछे थे कि सर दिल्ली में जो यमुना जी है वो साफ़ क्यों नहीं हुई है, दिल्ली में जो स्मोक टावर है, पॉल्यूशन है, उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारे तीसरे सवाल पे वो उठ के वहाँ से चल दिए। उनके पास जवाब नहीं थे, तो वो किस हक से, जब उनके पास जनता के सवालों के जवाब नहीं है, तो किस हक से वो लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने तिलक नगर की विधानसभा में निकल रहा था, आप ही ने कवर करा था। खबर बनाने का सिर्फ ये उद्देश्य था कि वो स्कूल के बराबर में जो कूड़े का ढेर था, मैं चाहता था वो कूड़े का ढेर वहाँ से हटे, बिल्कुल, और बच्चों को एक शुद्ध और सच्चा और अच्छा वातावरण। राजन, और खबर बनाने का उद्देश्य यही था। उस खबर में सबसे अहम बात ये थी, वजह की बात मैं आपको बताऊं, जो वहाँ के निगम पार्षद आम आदमी से, हाँ, विधायक आम आदमी से मैंने बात करी, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं यही तो बात कहना चाह रहा हूँ कि तिलक नगर का नहीं है, ये पूरी दिल्ली का। जिस जगह ये गंदगी थी स्कूल के आगे, उस जगह से महज मेरे ख्याल से 200 मीटर के डिस्टेंस में आज आपसे बड़ी गहरी बात, आम आदमी पार्टी का एमएलए का ऑफिस है बकायदा। ये कहते हैं कि दिल्ली में हमने स्कूल बेहतर कर दिए। आम आदमी पार्टी का एक विधायक, एक निगम पार्षद मुझे बता दो
जिसका अपना बेटा या अपनी भतीजी या अपना भतीजा था शायद उस स्कूल में पढ़ता हो जब स्कूल इतने बेहतर है। और मोहल्ला क्लिनिक में क्या इनके परिवार का कोई आदमी इलाज करवाने जाता नहीं? वैसे बीजेपी की माने तो मोहल्ला क्लिनिक में भी भ्रष्टाचार हुआ है, खूब दबा के पैसा वहाँ बेवकूफ बनाया गया लोगों का, झूठी रिपोर्टें बनाई गई। शुरुआत करो अपने से करो ना, अपने इनके खुद के बच्चे क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? ये सबसे अहम बात ये खुद दवाई लेने क्यों नहीं जाते? और सबसे बड़ी बात है, आज भी दिल्ली के जो बड़े स्कूल हैं उनमें अगर आप एडमिशन के लिए चले जाओ, के लड़के ने, हाँ, मेरठ के देखा अंदर, हाँ, उत्तर प्रदेश में उस लड़के ने अमानुतुल्लाह खान ने पूरी दबंगाई दिखाई। अमानुतुल्लाह खान उसने भी बदमाशी दिखाई। बिल्कुल मैं विधायक हूँ, ऐसा कैसे अमानुतुल्लाह खान अपने साथ करीब 20 से 25 समर्थक लेके गए और वहाँ बकायदा लड़ाई झगड़ा हुआ जिसकी वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पे है। आम आदमी तो मैं देखो दोस्तों, मैं फिर ये कहूँगा, राजन आपसे भी ये बात कहूँगा कि नेता तो सबका काम होता है कि वादे करना, और वादे के साथ साथ आम आदमी को ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने जितने वादे किए कितने वादे पूरे करें। ठीक है, वो जो वादे कर रहे हैं उनके पूरे करने की संभावना कितनी है। अगर मैं आज एक नेता होने के नाते मैं ये बोल दूं कि भैया मैं हर राज्य के अंदर एक ताजमहल बना दूंगा, तो क्या ये संभव है? असंभव है। तो मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना ये बताने का कि आप जिस भी पार्टी को वोट करें, जिस भी नेता को वोट दें, सिर्फ ये सोच लें कि वो वादे क्या कर रहा है। दूसरी बात ये कि वो जो जिसने पहले वादे किए थे उसमें से कितने वादे उसने पूरे करे, और जो वो वादे कर रहा है क्या उनकी संभावना है उनको पूरा होने की। तो दोस्तों, मेरे को लगता है कि आज की चर्चा का जो कैलकुलेशन है पूरा वो यही है कि आप किसी भी पार्टी को वोट दें, और वोट सोच समझ के दें। भाई हमारा भी खबर बनाने का उद्देश्य यही है। अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, जब आप वोट देने जाए सुबह उठ के, तो एक बार विचार और मंथन और चिंतन जरूर करना कि हम किस प्रत्याशी को चुन रहे हैं, किस पार्टी को चुन रहे हैं। वो आपका अपना निजी फैसला है। क्यों जी? बिल्कुल। बाकी दोस्तों, खबर से इत्तेफाक रखते हैं आप लोग, और हमारी खबरें आपको अच्छी लगती हैं और अच्छी लगती भी हैं, तभी आज हमारा परिवार लगभग 30,000 का होने जा रहा है। तो मेरी सबसे विनती ये है कि अगर खबरें आपको अच्छी लगती है तो हमें थोड़ा सा समर्थन दें। समर्थन सिर्फ हमें आपका सहयोग चाहिए। सहयोग ये कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो सही लगे तो इनको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, हम कोई बड़े चैनल तो अभी है नहीं, छोटे चैनल से हमने शुरुआत करी थी, और शुरुआत सुनने से करी थी, और आपके बिना और आपके प्यार के बिना हम अधूरे हैं। खबर सिर्फ आपके लिए बनाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्त, बाकी आपकी मर्जी। हाँ, और एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमारी खबरों के अंदर आपको लगता है कि किसी तरह की कोई गलती है या कुछ चीज़ें अगर हम गलत दिखा रहे हैं या उसको ठीक किया जा सकता है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं उन चीज़ों को। तो दोस्तों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, और बने रहें हमारे साथ, और हम कोशिश करेंगे देश की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।